विमल पोलो जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। पप्पू यादव को लाइए जरा स्क्रीन पर। पप्पू जी सुन पा रहे हैं मुझे? जी नमस्कार मानक जी, नमस्ते, प्रणाम। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं पप्पू जी? और बताइए जरा, इतने बुरे हालात हो गए क्या? हमने अभी आपका वीडियो भी सुनवाया, बाइट भी सुनवाया, आपने कहा कि सम्मान से समझौता नहीं होगा। क्या अकेले लड़ने की तैयारी कर रही है कांग्रेस? क्या ये नौबत आ गई है क्या? नहीं, मैंने यह नहीं कहा। मैंने स्पष्ट रूप से, देखिए पहले आप एनडीए को देखिए। मैं जब कहा था 142 सीट लड़ेगी बीजेपी, मेरी बात समझिए। सबसे पहला ट्वीट मैंने किया था जब 29 सीट अपने हनुमान को इन्होंने दिया और अवार्ड में दिया कि आपने जदयू को अगली बार औकात बताया तो ये अवार्ड है मेरा। तो चलिए, अच्छा है, अवार्ड मिलना भी चाहिए। रगड़ा झगड़ा चलता रहता है। तो मांझी ने कह दिया एनडीए ने गलत कर दिया और एनडीए को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कल गिरिराज ने कह दिया कि ये गलत है, अपने मुगलताय में बीजेपी नहीं रहनी चाहिए। और उसके बाद कुशवाहा जी ने तो इतना तक कह दिया कि पूरा बिहार आंसू बहा रहा है, भूखा है, सब कुछ होगा, समय रुकिए, चिंता मत कीजिए, सब कुछ हो गया। उसके बाद आप देखें नीतीश कुमार जी किस तरह एक्शन लिए। नीतीश कुमार जी ने तो अपने 5 जो उनकी सीटिंग थी उन पर दे दिया। और आज जो 71 सीट निकला है उसमें देख लीजिए, जो सीट मिली चिराग जी को, हनुमान जी को, जो इन्होंने दिया था, इनके राम ने दानापुर, हसुआ, अरवल, तारापुर, लालगंज सब सीट पर दे दिया। सारे सीट पर कैंडिडेट दे दिया। राम कृपाल जी, अशोक, सम्राट चौधरी, तो कोई बचा नहीं। अच्छा, 9 उधर चला गया, 6, 5, 11। तो अब आप सोचिए कि क्या चल रहा है, इन लोगों की स्थिति क्या है और कितनी बुरी स्थिति है, इसको आप समझने का प्रयास करिए। और नीतीश कुमार का परसेप्शन विभीषण लोगों ने कैसे ख़त्म किया था, खत्मे हो जाओ। आप तो जान ही रहे हैं कि नीतीश कुमार को फिनिश पहले से संजय बाबू त्रिनेत्र है उनकी। और इसीलिए एक तो पूरे बिहार की जनता देख रही है कि बीजेपी कुर्सी के लिए कितनी छटपटाहट है, पागलपन है। दे दो दे दो दे दो, अबड़ी हम अबड़ी हनुमान। तो ये तो पूरा साजिश किया सब लोग, साजिश फेल हो गया। अब आइए इंडिया गठबंधन। तो आप समझिए इंडिया गठबंधन को, इंडिया गठबंधन के पक्ष में पूरा का पूरा बिहार की जनता का माहौल। बिहार की जनता वोट अधिकार से लेकर 5 गारंटी जब घर घर गया, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जो 5 गारंटी तेलंगाना, बेंगलोर में दिया, जब हमारे प्रभारी जी ने घर घर पहुंचाया, अध्यक्ष ने, तो आप इसको समझिए, लोगों में एक जिज्ञासा जगी। लोगों को लगा कि नहीं ये सही है। एक बार 10,000, ये हर बार 2,500 मेडिकल का, एजुकेशन का। और अभी जो अत्यंत पिछड़ी जाति की बात आई, जिसमें 50% अत्यंत पिछड़ी और ST SC को हम हर कीमत पर निजी क्षेत्र में आरक्षण देके, ठेकाओं में, उसके रोजगार में आरक्षण, और 35% गाँव में आरक्षण, स्कूल कॉलेजेस को लेकर, एक्स्ट्रोसिटी को लेकर के मामला। नहीं, तो लोगों में लगा अत्यंत पिछड़ी जो EBC है। और जो हम कहते हैं, सीधे सीधे बताइए ना, राहुल गांधी क्यों नहीं मिले तेजस्वी यादव से? आपने उधर का पूरा बता दिया कि झगड़ा चल रहा है, कोई एक दूसरे से खींचतान चल रही है। इधर क्या हुआ? राहुल गांधी मिले ही नहीं तेजस्वी यादव से। आप इतना सीजन्ड व्यक्ति हैं। राहुल गांधी एक ऐसा व्यक्ति है कि जो अपने गठबंधन को, आप उठाइए अखिलेश बाबू, उद्धव जी, या जहां भी गठबंधन होता है उनका रेस्पेक्ट सर्वोपरि रखते हैं। कांग्रेस बीजेपी की तरह नहीं है, उसको चुट्टी काटो, उसको गिराओ, उसको उठाओ और नीतीश कुमार के पार्टी को समाप्त कर दो, वैसा नहीं है। सबका अपना राइट है, अधिकार है। और राहुल गांधी जी से ये उम्मीद मत करिए नहीं मिलना। सीट बंटवारा, सीट शेयरिंग की जो बात है, वो राहुल गांधी अध्यक्ष के प्रतिनिधि जो होते हैं कांग्रेस में, प्रभारी, वो इम्पोर्टेंट होता है। और ये अध्यक्षीय पार्टी है। राहुल गांधी की जिम्मेदारी CEC है, और CEC में एक आदमी नहीं होता है। ये और सीधे सीधे बताइए ना, सीधे सीधे बताइए, कांग्रेस महागठबंधन में लड़ेगी या अकेले लड़ेगी? सीट समझौता हो जाएगा या नहीं हो पाएगा? नहीं, हम लोग बिल्कुल बिहार की जनता को बचाना चाहते हैं, देश के संवैधानिक लोकतांत्रिक व्यवस्था को बचाना चाहते हैं। इसलिए हम लोग गठबंधन का सम्मान करते हैं। लेकिन हमारे पास क्वांटिटी की कोई मीनिंग नहीं है। क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं। वर्कर है, हमारा पार्टी है,
और पार्टी और वर्कर और नेता के रेस्पेक्ट के साथ कोई कंप्रोमाइज ठीक है, नहीं होगा। ठीक ये है। पहले भी मैंने कहा, आज भी कह रहा हूं ठीक है कि क्वालिटी बेस जो हमारा आधार है वो आधार ठीक है, बिल्कुल है। ठीक है। आप अच्छा, एनडीए एक कोई रहेगा ऐसा या काम टूट नहीं जाएगा? करिए एनडीए को जिससे आप लोग गठबंधन तोड़ने की दल पर कोशिश तो नहीं असर- कर रहे हैं? सतीश जी बता रहे हैं कि जेडीयू और कांग्रेस की बातचीत हुई है कोई? जी, उनको जानकारी होगी। जेडीयू को तो हम लोग सम्मान, कांग्रेस हमेशा नीतीश कुमार जी, देखिए बीजेपी ने नाश किया 20 साल, 11-16 साल, सरकार गलत की है। नीतीश कुमार जी का जो परसेप्शन है, ईमानदार परसेप्शन, उसका रेस्पेक्ट हमेशा हमारे नेता राहुल जी एक व्यक्तिगत करते रहे हैं, चाहे ममता दीदी हो चाहे कोई हो। आज भी नीतीश कुमार जी का रेस्पेक्ट बिल्कुल है, चाहे कांग्रेस बीजेपी ने उनको जिस हाशिए पर डाल दिया। तो आप स्वागत करेंगे हम लोग की इंडिया तरफ से गठबंधन में रेस्पेक्ट उनका? है। स्वागत करेंगे? देखिए, जब हमारे नेता और हम गठबंधन आगे बढ़ेगा तो इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। और नीतीश कुमार जी का घर है, ठीक। जब भी वो घर आना चाहे उनका स्वागत। बहुत बढ़िया। होगा। एक सवाल और यही पप्पू यादव, बस एक सवाल संस्कृति और, है। एक सवाल और। आपका फिर से आचार संहिता लगने के बाद एक पैसे बांटने का वीडियो वायरल हो गया, क्यों आप ये पैसे बांटते रहते हैं भाई? चलता रहेगा भैया। एक बात बताइए, ये अभी मर्डर हो गया, मार दिया जदयू के वर्कर निषाद मल्लाह समाज को, सरकार नहीं गई, पप्पू यादव नहीं जाएंगे वहां, मदद नहीं करेंगे? 10 दिनों से भूखा था, वहां मदद नहीं करेंगे? ये डिजास्टर आता है क्या आचार संहिता में? और गरीब की मदद करना क्या गलत है क्या? आप करो, फांसी चढ़ा दो पप्पू यादव को। हम तो दिल्ली में डेली अभी मदद कर रहे हैं, तो यहां भी आचार संहिता लगा दो। हमारा आजो 1 लाख रुपया मदद किए हैं, मार दीजिए। तो हम मरने तरने से, गरीब की मदद करने में हम भगवान से डरबे नहीं किए, चुनाव आयोग से क्या डरेंगे? गलत कहां से लाते हैं पैसा इतना पप्पू यादव? बेकार की कहां बात से है। लाते हैं ये पैसा? जब कोरोना से नहीं डरे, बाढ़ से नहीं डरे, और राजीव प्रताप रूढ़ी ने कहा मरवाइए देंगे, जेल हम ही भेजवा दिए। आप ही 9 पर बोला है, न्यूज 24 पर आप ही पर बोला है। हाँ। जेल हम ही भेजवाए पप्पू यादव को, तो और भेजवा देना। पैसा कहां से लाते हैं पप्पू जनता से यादव? लेते हैं। पैसा कहां से लाते हैं इतना बांटने के लिए? भैया आप एक बात बताइए, ये जो लुटेरा पार्टी सब है, इन लोगों के पास बक्सर में बगल में गांव कट गया, पप्पू गया, ये जो पार्टी 60 लाख का टेंट, और ये जो मीडिया में पैसा दे करके सोशल मीडिया को 1-1 करोड़ रुपया, 50 लाख रुपया देके मार्केटिंग करवाते हैं, वो ठीक। अब पप्पू यादव अपने बाप दादा का, दोस्तों का, अपने पड़ोसी से, दोस्तों से मदद लेके दुनिया की मदद करे और पूरा कपड़ा बेच दे और अपनी जमीन जगह बेच दे, तो वो गलत। हम क्या करते हैं? हम डकैती, हम बैंक लूटने जाते हैं? हमको दुनिया मदद करती है, हम दे देते हैं। ठीक है, ओके, ऑल राइट पप्पू यादव, थैंक यू। फिर डिटेल में आपसे फिर बात होगी। फिलहाल